गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 दैनिक उपयोग की सामग्री चल रहा था और इसमें हमने कपड़े और रेशों के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और जांतव रेशे कौन कौन से होते हैं, जैसे रेशम हमें किससे मिलती है। इस तरह से हमने रेशम कीट पालन भी पढ़ा था और ऊन हमें कैसे मिलती है, ऊन के प्रकार कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बकरी से प्राप्त ऊन, यानी हम बकरी से कैसे ऊन प्राप्त करते होंगे। चलिए पढ़ते हैं। अब कश्मीरी बकरी हमें कश्मीरी रेशे देती है। रेशा आकर्षक और मुलायम होता है जो बिना किसी की मदद के काफ़ी गर्माहट प्रदान करता है। ये रेशे को बसंत में तब प्राप्त किए जाते हैं जब बकरी अपने जाड़े की कोट को झाड़ती है। यानी अब ये जो बकरी होती है ये कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे ये अंगोरा बकरी है। तो ये क्या करती है, इसे हम कश्मीरी बकरी भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से एक कोट आ जाता है जो सर्दियों के दिनों में, तो ये करती क्या है, सर्दियों के दिनों में ये अपने कोट को निकालने की कोशिश करती रहती है। तो उससे क्या होता है, उसी से ही ये रेशे मिलते हैं। अब ये इन रेशों से ही हमें ऊन प्राप्त होती है और जो महीन रोएं को ये त्वचा के ऊपर कंघा चलाकर भी अलग कर लेते हैं। रोएं का रंग भूरे से सिलेटी व सफ़ेद तक भी होता है। अंगोरा बकरी हमें मोहर रेशे प्रदान करती है, यानी ये जो बकरी है इससे हमें जो रेशे मिलते हैं उनका टाइप होता है मोहर। ये टिकाऊ एवं गर्म होती है, जो विशेषकर महिलाओं के स्वेटर और फर्नीचर के मुलायम कवर बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ऊँट से प्राप्त ऊन। अब ऊँट से कैसे ऊन मिलती है। ऊँट के रोएं इसके बहुत मुलायम एवं सुंदर निचले स्तर से प्राप्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग अकेला भी किया जा सकता है या फिर हम इसमें कुछ महीन ऊन भी मिलाकर इससे ऊन बना सकते हैं। बैक्टीरियन ऊन, अरबी ऊन, अल्पका, लामा के बालों या फिर फरों का उपयोग करके ऊन बनाई जाती है। ये देख रहे हैं आप, बैक्टीरियन ऊन। तो ये इस तरह के इसके बहुत सारे ये जो हम होते हैं जिन्हें हम कुबड़ बोलते हैं, ये निकले रहते हैं। तो इनके ऊपर इस तरफ चारों तरफ इसमें रोएं होते हैं। ऊन का प्रयोग। अब ऊन का प्रयोग स्वेटर, शॉल, कंबल ये सब बनाने में किया जाता है। आप सबको पता है सर्दियों के मौसम में आप सब इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊन का रेशा मजबूत एवं लचकदार होता है और इसे बिना तोड़े हम 30,000 बार मोड़ भी सकते हैं और ऐंठ भी सकते हैं। इसीलिए इसकी मजबूती और टिकाऊपन के कारण हम इससे दरी, चद्दर, कंबल ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं। रद्दी या मोटा कपड़ा बनाने के लिए हम पुरानी ऊन का इस्तेमाल करते हैं और इसके निर्माण के प्रयोग में जो भी कपड़े ला रहे हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर उनकी धुनाई की जाती है और उसके बाद में जो धुने हुए ऊन से सूत बनता है उससे सस्ती दरियां भी बन जाती हैं। अब है ऊन का उत्पादन। ऊन का उत्पादन कैसे करते हैं। जाड़े में भेड़ अपनी त्वचा पर बहुत लंबी रोएं की कोट या आवरण चढ़ा लेती है। जैसे अभी देखा था ना हमने, अंगोरा बकरी के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ था। जब गर्मी की शुरुआत होती है तो इन रोएं को उतार लिया जाता है और भेड़ के शरीर के रोएं को काटने की प्रक्रिया को हम ऊन उतारना या फिर शेयरिंग भी कहते हैं। जब ये एक विशेष प्रकार की क्लीपर की सहायता से हम इनको उतारते हैं। इन ऊनों को गट्ठर में पैक कर लेते हैं और फिर फैक्ट्रियों या मिलों में भी भेज देते हैं और इससे आगे फिर संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करने से मतलब होता है इसके जो ऊन के रेशे होते हैं उनको अच्छी प्रकार की किस्म के जो ऊन के रेशे होते हैं उन्हें अलग अलग कर लेते हैं, मतलब इनकी छटाई करते हैं और रोएं को हाथ से खींचकर अलग अलग गुच्छों में उसकी प्रकृति यानी उसके जो जितने अच्छे होते हैं उनको अलग रखते हैं, जो बेकार होते हैं उनको अलग करते हैं। तो उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग कर लेते हैं। इसके मुख्यतः इसकी बारीकी, लंबाई और इसमें त्रुटिहीन होने का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, मतलब इसमें कोई कमी ना हो इस टाइप से। फिर छटाई के बाद समरूप रेशों को साफ कर लिया जाता है और इसकी सफाई इसीलिए की जाती है क्योंकि कच्चे ऊन में ऊण वसा यानी एक ऐसा एक रसायन होता है जो कि लैनोनिन का बना होता है और ये बहुत ही ऑयली होता है। तो इससे हटाने के लिए, और इसमें पसीना भी होता है, इनको हटाने के लिए इसकी सफाई की जाती है। साफ रेशों को सुखा लिया जाता है, फिर एक कार्डिंग मशीन द्वारा उसे सीधा करके धागे के रूप में खींच लिया जाता है। उन्हीं तंतुओं को सीधे धागे के रूप में खींचने की प्रक्रिया को हम कार्डिंग कहते हैं। यानी जितने भी हमारे ऊनी तंतु अब मिलते हैं हमें
तो हम उनको क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट सीधा करना है। तो अब सीधा करने के लिए एक मशीन होती है, जो कार्डिंग मशीन होती है, उसमें उनको डालकर उसकी कार्डिंग की जाती है, मतलब उसको सीधा किया जाता है। कार्डिंग मशीन में ऊनी तंतुओं को एक जोड़े घूमते हुए बेलनों के बीच से गुजारा जाता है, जिस पर पतली सी तार की दांत युक्त कार्डिंग क्लोथ लगी रहती है, और इन रोलरों के बीच निकालने पर ऊन महीन रेशों के रूप में प्राप्त हो जाती है। यानी 2 रोलर होते हैं, उनके बीच में ये रेसे रखते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा पतले होते चले जाते हैं, और इसे जाला कहते हैं। जो महीन रेसा अब हमें मिला है उसे हम जाला कहते हैं। जाले को आवश्यकता अनुसार संश्लेषित करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। फिर है बुलमार्क। अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय यानी इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट द्वारा प्रदत्त ऊन का चिन्ह, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये है। ये व्यक्त करता है कि निशान युक्त कपड़े शुद्ध नई ऊन से बने हैं। यानी अगर आपकी ऊन पे इस टाइप के निशान बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो कपड़ा पहना है वो शुद्ध ऊन का बना हुआ है। संश्लेषित क्या होते हैं, जिन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। वे रेसे जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते तथा मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये कुछ ऐसे संश्लेषित रेसे होते हैं जिनमें रेशम या ऊन जैसा गुण पाया जाता है। ये मजबूत और सस्ते होते हैं तथा आसानी से सिकुड़ते भी नहीं हैं। रेयान को कृत्रिम रेसे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेशम के समान चमकता रहता है। फिर है मिश्रित रेसे, ब्लेंडेड फाइबर। ये ऐसे कपड़े हैं जो प्राकृतिक और संश्लेषित रेसे को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, यानी दोनों के मेल से ये बनते हैं। सिफॉन, सॉटन, ताप्ता, जरी और टाइल्स मिश्रित लोकप्रिय रेशम है। कैसमिलोन नायलॉन का एक ऊन से बना एक मिश्रित रेशा है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है, क्योंकि एक बार फिर से साथ में आप जब रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। देखो फर्स्ट सेकंड तो आपने कर लिया था, रेशम कीट के बारे में भी पढ़ लिया था। ऊन की कटाई क्या है, ये कब की जाती है, और भेड़ के रोए से ऊनी वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इनको कर लेते हैं। तो 6 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जाड़े से लेकर सहायता से इसे आगे संश्लेषित किया जाता है तक, यहाँ तक करना। और 7वें का आंसर फिर आपको यहाँ से करना है, ऊनी तंतुओं से लेकर आवश्यकता अनुसार संश्लेषित करने हेतु आगे भेज दिया जाता है तक। और इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले ही करा दी है। अब है अंतर स्पष्ट कीजिए, जांतव रेसे और वानस्पतिक रेसे। तो बच्चों हमने ये जो किया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही इनके अंतर है, और इसी वहीं से आपको ये वाला आंसर भी करना है। फिर है संश्लेषित रेसे और मिश्रित रेसे। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। पहले संश्लेषित रेसे में आप लिख लोगे और इनके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद रेयान, ये भी एक लाइन आपको ऐड करनी है। फिर मिश्रित रेशा में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना है, ऑलराइट। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको इन सब की परिभाषा के फॉर्म में इन्हें बताना है। जैसे रेशम कीट पालन, तो इसके लिए आपको कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको एक लाइन में यहाँ से बता देना है, रेशम का उत्पादन करने वाला विज्ञान जिसमें रेशमी कोकून प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट पालन कहलाता है। ये करोगे फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड था जांतव रेशे, तो इसके लिए आपको एक लाइन ये बता देनी है कि जांतव रेशे कहलाते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो इतना कर लेना। उसके बाद में सेलुलोज पूछा गया है, तो सेलुलोज घा का 3 का आंसर आप यहाँ से लेकर, और यहाँ इसमें 1-2 एग्जाम्पल हैं, ये सही था, आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद है रीलिंग, रीलिंग मत करना, ऊन और ऊन की कटाई, इन दोनों को परिभाषित करना है आपको। तो 5वें का आंसर आप यहाँ से लिख लेना, ये 12 रुआ हैं जिनके लंबे सूत या रेस बनाने के लिए, यहाँ तक कर लेना, सिकुड़न प्रतिरोधी होता है। और फिर 6 का है उतारना, तो इसके लिए आप यहाँ से लिख लेना, भेड़ के शरीर के रोयों को काटने की प्रक्रिया को उतारना कहते हैं या फिर शेयरिंग कहते हैं। ये 2 लाइन्स का आंसर है, ये कंप्लीट कर लेना। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।